दिल्ली हो, वॉशिंगटन हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, आखिरकार क्यों इस तरह की धूल भरी आंधी आती है? क्यों धुएं की और धूल की एक धुंध सी शहर के ऊपर अटक जाती है? वैज्ञानिक कुदरत के इस निराले खेल की वजह पता लगाने में जुटे हुए हैं। शक ये भी है कि धरती का बढ़ता तापमान भी ऐसी आंधियों की वजह हो सकता है। वॉशिंगटन के आसमान में ये काला धुआं क्या है? सिडनी पर छाया ये लाल कहर क्या है? कहीं ये कुदरत की किसी बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा तो नहीं? इतवार की सुबह जब काली आंधी ने वॉशिंगटन को अपनी आगोश में लिया तो अचानक 70 साल पहले अमेरिका में आई भीषण आंधी की यादें ताजा हो गईं। हालांकि उस आंधी के चश्मदीद अब गिनती के बचे हैं। 1933 और 1937 में न्यूयॉर्क से 1000 मील दूर ऐसी ही धूल भरी आंधी आई थी। ये सिलसिला 4 साल तक चला था। 1937 के बाद फिर वहां ऐसी धूल भरी आंधी नहीं आई। अगर बात करें सिडनी की, तो यहाँ के लोगों ने जो कुछ देखा वो एक बेहद विशाल बवंडर का एक छोटा हिस्सा था। लाल धूल की ये आंधी ऑस्ट्रेलिया के आसमान पर चौड़ाई में 500 किलोमीटर और लंबाई में 1000 किलोमीटर तक फैली हुई थी। हालांकि रेगिस्तानी इलाकों में धूल भरी आंधी आम है, लेकिन सवाल उठता है वॉशिंगटन और सिडनी में धूल भरी आंधी की वजह क्या है? फिलहाल वैज्ञानिक इसकी वजहों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन जानकारों की माने तो पृथ्वी का गर्म होना इसकी बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि धरती गर्म होने से मिट्टी की ऊपरी परतें सूख जाती हैं और फिर तेज आंधी में मिट्टी की सूखी हुई परत घटा बनकर आसमान में छा जाती है। गौरतलब है कि सिडनी सूखे से जूझ रहा है और पूर्वी वॉशिंगटन में भी बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई है। बहरहाल बवंडर खत्म हो चुका है, लेकिन दुनिया के कमोबेश सभी हिस्सों में आंधी और तूफान धरती के बदलते मिजाज की चेतावनी दे रहे हैं। आज तक ब्यूरो।